और फिर से आपको बताएं जमशेदपुर की खबर, दिन दहाड़े 30 से 35 लाख की लूट हुई है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ये लूटपाट हुई है। 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो देखिए, बैंक में लूटपाट हुई है। दिन दहाड़े 30 से 35 लाख रुपए लूट कर अपराधी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में थे अपराधी। बैंक में घुसे और सभी कर्मचारियों का पहले मोबाइल अपने पास रख लिया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं, सीधे जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है कि कौन थे ये अपराधी, और क्या पहले से प्लानिंग जरूर की गई होगी तो कुछ पता लगा पाई है पुलिस? देखिए आरती, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कौन थे अपराधी, लेकिन अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थोड़ी देर पहले की घटना है, तो सीसीटीवी के मदद से पुलिस इसमें तहकीकात में लगी है कि अपराधियों को पकड़ा जाए। हालांकि अभी तक पुलिस को कुछ किसी तरह की सुराग हाथ में नहीं लगी है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है कि सीसीटीवी के मदद से पता चल सके कि किधर भागा अपराधी, कितने की संख्या में थे। लेकिन ग्राहक जिस तरह से बता रहे कि 4 की संख्या में थे अपराधी। एक के हाथ में पिस्टल था और एक पिस्टल से ही वो पूरा वारदात घटना का दिया है। 3 लोग था जो साथ में थे और उसके बाद सभी का मोबाइल ले लिया गया। मोबाइल लेकर फिर बैंक कर्मी का भी, जो भी लोग थे उनका मोबाइल ले लिया गया। उसके बाद कैश काउंटर में जाकर 30 से 35 लाख रुपए जो कैश काउंटर में रखे हुए थे वो लेकर फरार हो गए हैं। जाते समय एक फायरिंग भी किया गया है। ग्राहक ही बता रहे कि फायरिंग भी किया है और आसानी से आकर अपराधियों ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्राहक जितने भी थे, यहाँ बैंक कर्मी थे, वो काफी डरे सहमे हुए हैं। अभी भी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हम वही घटना स्थल पर ही हैं जहाँ पर ये घटना हुआ है। डिमना, मानगो का ये डिमना रोड पड़ता है, यही बैंक है जहाँ पर इस तरह की घटना का अंजाम हुआ है। दिन दहाड़े 4 की संख्या में आते हैं नकाबपोश अपराधी और बैंक के अंदर घुसकर इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। करीब 30 से 35 लाख रुपए यहाँ से कैश काउंटर से लेके उड़ गए हैं। अब काफ़ी आसानी से ये घटना का अंजाम दिया गया है। हालांकि मौके पर अगर देखा जाए तो जो एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुआ उस समय सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। लेकिन और क्या कारण है, बैंक की सुरक्षा कर्मी नहीं थे, बैंक के स्टाफ भी कुछ बताना नहीं चाहते हैं। बैंक से मैनेजर से बात करना चाहा कि सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं रखे हैं, तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक चश्मदीद है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि क्या कितना के संख्या में आया था लोग और क्या लेकर आया था। जब हम 11:15 बजे जब हम बैंक पहुंचे, मेरे को पैसा का ट्रांसफर किसी को करना था। जब मैंने जैसी गेट में घुसा, एक आदमी जो था हमसे मोबाइल मांगा। हमने कहा आपको मोबाइल मैं क्यों दूं? तो बोला सीबीआई जांच चल रही है, बैंक में आप ही अपराधी बढ़ गया है, इसलिए मोबाइल आप लोग जमा कीजिए। तो हमने मेरा मोबाइल ले लिया हाथ से। ऐसे कोई किसी से हरकत कोई किया नहीं जिससे हम लोग को समझ में नहीं आया कि हाँ ये अपराधी है। उसके बाद जब हमने देखा कि मैनेजर यानी कोई काउंटर में नज़र नहीं आ रहा था, तो पहले भी मैं बीच में भी जब आता था तो ये लोग जो है पूजा पाठ करने के चक्कर में रहते थे, तो हमको लगा शायद पूजा पाठ कर रहा होगा, इसके बाद बैंक पे काउंटर में बैठेगा। उसके बाद ये मात्र 15 मिनट के घटना को अंजाम देने में ये लोग सफल हुए हैं। अगर हम लोग को जितने भी हम लोग थे, अगर थोड़ा भी हम लोग को हरकत मालूम होता तो अपराधी भागने में कामयाब नहीं होता। तो अपराधी पिस्टल वगैरह भी लिए हुए थे ना? नहीं, उसमें हम तो अंदर में बाहर जब निकला तो फायरिंग किया है। उसमें ऐसा कोई ऐसा हरकत नहीं था जो कि अगर मशीन अगर हम लोग देखते हैं कि हाँ उसके पास हथियार है, अगर एक हो या दो, अगर हम लोग करीब 20-25 का संख्या में हम लोग सब लोग थे स्त्री पुरुष लेकर के, तो हम लोग उस पर हावी हो सकते थे। लेकिन ऐसा कोई हरकत हम लोग को समझ में नहीं आया, जिसके कारण से हम लोग मान लें कि हम लोग चुपचाप बैठ गए। हमारे एक मित्र थे जिनके साथ हम लोग बात करने लगे। उतना देर में मोबाइल जो था एक व्यक्ति का झोला में मोबाइल रख दिया। किसी का मोबाइल जो लिया था किसी का मोबाइल लेके नहीं गया। सुरक्षाकर्मी नहीं था, सुरक्षाकर्मी उसमें कोई गार्ड नहीं था। इतनी बड़ी बैंक है और मान ली मेन रोड में इतना बड़ा घटना, ये तो कहीं ना कहीं मान ली कि लोगों के बीच में अभी बैंक के माध्यम से लोग को जिस हिसाब से बोला जा रहा था, लोग दहशत के माहौल में है कि दिन में 10:30 और 11:45 के बीच में यह घटना, ये दिन की घटना शर्मिंदगी करने की बात होती है। क्या कैश का कुछ बैग वगैरह भी? हाँ, बैग वो 4-5 बैंक था, जो 4 बैग उसके पास था। तो बैंक है तो आना जाना तो लोग को लगा रहा था, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं किया कि हाँ बैंक क्या लेके। जब वो लोग निकला तब वो लोग बताया कि पूरा सोना और कैश जो है लेकर के वो लोग फरार हुए हैं।
तब हम लोग खिड़की से आवाज दिए, लेकिन बाहर के लोग भी कोई इतना सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो बाहर का नीचे का गेट वो लोग बंद कर सकते थे, लेकिन वो लोग बंद नहीं कर पाए। आप लोग डर शाम गए थे? हाँ, लोग बाद में समय कोई नहीं, क्योंकि हम लोग को पता रहता था कि डकैती हो रही है, ऐसा कोई हरकत पता लगता तब लोग समझता, लेकिन जब वो निकल गया तब जब मैडम बोलने लगी कि यानी डकैती हो गया, तब थोड़ा सा हम लोग यानी खिड़की से हम लोग आवाज देने की कोशिश किए कि यानी डकैती हुआ डकैती, लेकिन नीचे लोग अगर कोऑपरेट करता, जनता जाग जाती। पुलिस कितना देर में? पुलिस करीब यानी 20 मिनट के बाद आई है। तो आरती कह सकते हैं कि काफी आसानी से पहुंचे थे, 4 की संख्या में जो अपराधी थे वो आपका सभी रुमाल बांधे हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, ग्राहकों को पता नहीं चल पाया। ये क्या ये एग्जैक्ट फिगर अब तक पता चल पाया है मनोज? अभी तक देखा जाए, अभी तक जो बैंक कर्मी है नहीं बता पा रहे, लेकिन एसएसपी प्रभात कुमार पहुंचे थे, वो बता रहे थे कि 30 से 35 लाख रुपए की लूट हुई है। चलिए मनोज, और भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, जमशेदपुर में दिन दहाड़े लूट हुई है 35 से 40 लाख रुपए की। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 4 अपराधी घुसे और लूटपाट कर फरार हो गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।